नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर से। दोस्तों, वैसे तो सरकार और सरकारी अफसर ये कहते हैं कि हम सरकार को पूर्णतः सहयोग करते हैं कि वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कस सके। हाल ही में यमुनानगर में एक नया मामला सामने आया था, जिसमें कि एक्साइज यानी कि आबकारी विभाग के एक अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया था। मौके से 20,000 रुपये की रिश्वत ली गई थी। ऐसा ही मामला एक सडोरा थाने में भी सामने आया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि इस बार जो है दागदार जो है खाकी होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि व्यक्ति ने जो है सडोरा थाना में कंप्लेंट कर कहा है कि सडोरा थाने के इंस्पेक्टर, एएसआई, एसआई और 3 हेड कांस्टेबल जबरन वसूली उनसे करते हैं। जी हां, जबरन वसूली का मामला सामने आया है। इस संबंध में ठेकेदार की तरफ से जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, गृह मंत्री अनिल विज को, मुख्य सचिव एडीजीपी को जो है एक चिट्ठी लिखी गई है, एक बात बताई गई है, जिसमें के बाद जो है ये जांच मुख्यालय के डीएसपी कंवलजीत को, यानी कि डीएसपी हेडक्वार्टर यमुनानगर से कंवलजीत को सौंप दी गई है। बात आपको बता दें कि शिकायत में बड़ाड़ा गांव के निवासी जो है ठेकेदार नरेंद्र कुमार जो है शराब का व्यापारी है और उसके कुछ ठेके जो है सडोरा थाना में भी चलते थे, जिसके चलते जो है उसे मानसिक और आर्थिक रूप से तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था, जिसके कारण उसने ये भी बताया कि पहले उसके पास थाने वाले से अफसर आया करते थे, थाने वाले से कांस्टेबल आया करता था और उससे हर महीने 20,000 रुपए की उगाही करता था और साथ ही साथ उसको ये कहता था कि तू मुझे महंगी शराब की एक पेटी भी दे, यानी कि लमसम 9 बोतलें उसको महंगी शराब की दी जाए और साथ ही साथ उसको पेटी भी दी जाए और 20,000 रुपए महीना भी दी जाए। आसपी नए आते हैं, थानों की अदला बदली होती है और थानों की अदला बदली होने के बाद कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है कि उसको हेड कांस्टेबल ने कहा कि अब जो है इंस्पेक्टर नए आए हैं थाने में, तो तुझे अब मुझे ज़्यादा पैसे देने होंगे और ज़्यादा पैसे के साथ दारू की बोतलों की सीमा भी बढ़ानी होगी और सीमा बढ़ाने के साथ साथ तुझे मुझे दारू की ज़्यादा बोतलें देनी होगी और इसके अलावा तुझे मुझे 5,000 रुपये और देने होंगे रिश्वत के मामले में। जब इसकी शिकायत उसने बहुत बार करने की कोशिश करी तो उसको मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ना दी गई। कई बार उस पर झूठे केस और झूठे आरोप भी लगाए गए, जिसके बाद उसके परिवार वालों को और उसको तंग करने का काम जो है शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद उसने ये जानकारी दी है कि अब जब सर से पानी ऊपर चला जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को घोर और कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, गृह मंत्री अनिल विज को और साथ ही साथ एडीजीपी और सचिव को यह शिकायत में लिखा है कि किस तरीके से उसे परेशान किया जा रहा है। खैर, मामला खाकी से है और खाकी को ही जांच में सौंप दिया गया है, तो बड़ा विषय यह भी बनता है कि किस प्रकार से जो है खाकी एक बार फिर से दागदार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि सवाल यह है कि खाकी जो डीएसपी कंवलजीत हेडक्वार्टर के, उन्हीं के ही निचले डिपार्टमेंट के लोगों को यह जांच का विषय है कि उनको उन्हीं की ही जांच करनी है। अब देखना लाजमी होगा कि ये जांच किस तरीके से होती है। और लेकिन एक बार फिर एएसआई, एसआई और 3 हेड कांस्टेबल और एक पूर्व जो है यहाँ पर अफसर रहा था जो अपनी ड्यूटियां दे रहा था, उस पर यह मामला सामने आया है। कुल मिलाकर 7 लोगों पर जो है उगाही का आरोप करते हुए शिकायतकर्ता ने आरोप दिया और मुख्यालय से यह सूची आई है कि डीएसपी हेडक्वार्टर कंवलजीत इसकी जो है पैरवी करेंगे। और जब हमने कंवलजीत जी से बात करने की कोशिश करी तो उसका कहना था कि मेरे पास संदर्भ में इस प्रकार की शिकायत आई है और कहीं ना कहीं सबूतों को तलाशा जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं पहले सुना करते थे विजिलेंस ऑफिसर पकड़े जाते हैं और कहीं ना कहीं अब खाकी एक बार फिर से दागदार हुई है, लेकिन दागदार अभी तक साबित नहीं हो पाई है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन देखना होगा कि कितने मापदंडों पर ये जो है पैरवी हो रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कितने सही साबित होते हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे IB24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।